हेलो फ्रेंड्स। आज मैथ विथ पिंकेश में मैं कहाँ से आ गया, अगर ये आप सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम राजकुमार है और मैं पिंकेश का बहुत अच्छा एक फ्रेंड हूँ, आगे भी रहूँगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। इसी पे मैं आपको थोड़ा सा कुछ बातें बताने आया हूँ। आप घबराइए नहीं, आज आपको करंट अफेयर का करंट डोज नहीं मिलेगा, मैथ की त्रिकोणमिति आज आपको परेशान नहीं करेगी, हिंदी का समास आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा और संस्कृत का हलंत रेफ ये सब आपको आज परेशान करने नहीं आया है, बल्कि आज मैं आया हूँ आपको अपने जीवन की कुछ बातें बताने और आपके जीवन में कैसे बेहतर हो सकता है इसके बारे में कुछ राय देने। मतलब साधारण शब्दों में अगर कहा जाए तो साधारण शब्दों में मैं आपको ये कहने आया हूँ आज कि कैसे आज का जो समय है और हम लोगों का जो समय था, कैसे कैसे मैंने गलती की और किस तरह से आज मैं सक्सेस की ओर मूव कर रहा हूँ। सीधी सीधी बातों में अगर किया जाए तो आज आपको अगर समस्या होता है तो आपको बहुत सारे संसाधन हैं आपके पास। इवन आज से जिसमें मैं इंटर मैंने 2009 में मैट्रिक किया था, उस समय अगर मुझे कोई समस्या होता था तो मैं दौड़ के जाता था अपने टीचर के पास कि सर मेरे पास ये प्रॉब्लम है, इसका कैसे सॉल्यूशन होगा। ऐसा नहीं था कि उस समय संसाधन नहीं था, संसाधन उस समय भी था, संसाधन आज भी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उस समय इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लॉकडाउन सबके लिए मुश्किल का समय लाया, लेकिन मुझे लगता है कि लॉकडाउन स्टूडेंट के लिए एक वरदान साबित हो गया। लॉकडाउन वरदान कैसे साबित? आज आपको समस्या होता है, गूगल बाबा 10 मिनट में आपको ढेर सारा सॉल्यूशन निकाल के दे देता है। आपको आज किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो तो आज आप यूट्यूब पे जाते हैं, आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम होता है आप सीधे जाके सर्च करते हैं मैथ विथ पिंकेश, पिंकेश सर आते हैं और आपके सारे मैथ के सवालों को हल करके चले जाते हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था कि उस समय टीचर नहीं थे या उस समय इसका क्रेज नहीं था। आज आपके पास पैसा कम है तब भी आप बेहतर शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। यूट्यूब उस समय भी था, लेकिन उस समय यूट्यूब का इतना ज़्यादा यूज हम लोगों को पता नहीं था। गूगल बाबा उस समय भी थे, लेकिन गूगल बाबा को कैसे हम लोग इस्तेमाल करें मुझे पता नहीं था। मुझे आज भी याद है कि मैं अगर वेबसाइट पे जाकर कुछ सर्च करूं तो 10 बार बफरिंग होता था और जब जाकर के पेज खुलता था। 2G का ज़माना था, मैं भी 2G हो गया। आज 4G का ज़माना और आपको आज 4G होने की ज़रूरत है। और आपको 4G बनाएगा कौन? तो मैथ विथ पिंकेश। तो मैं फिर से पढ़ाई के बारे में चर्चा करने लगा। मैं पढ़ाई के बारे में कोई चर्चा करने के लिए नहीं आया था। आज के समय में आपको क्या है कि मैं ये कहना चाह रहा था कि आज जो आपके ये पिंकेश सर हैं या फिर मैं राजकुमार हूँ, मैं भी एक स्कूल में पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ मैं टीचर के रूप में आपके से मिलने नहीं आया हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड यहाँ आए हुए हैं। मैंने बोला कि क्यों ना हम लोग अपनी अपनी कुछ बातें अपने फ्रेंड से शेयर करें। मैं थोड़ा सा शुरू से ही क्लास में अच्छा पढ़ता था, लेकिन मुझे सही से मार्गदर्शन नहीं मिल सका क्योंकि जिस तरह से आज आपके साथ मैथ विथ पिंकेश है, उसमें भी शायद मेरे साथ अगर कोई मैथ विथ फलाना आदमी हो जाता तो मैं भी शायद अच्छा कर जाता, लेकिन उसमें मेरे साथ कोई था नहीं। मुझे जो समझ में आता था मैं खुद ही सोचता था कि मुझे IAS बनना है, मैं IAS की तैयारी में जुट गया। मुझे लगता था मुझे बैंकिंग में जाना है, मैं बैंकिंग में चला गया। मतलब ना कोई लक्ष्य बना पाया सही से और ना उस पर फोकस कर पाया। जब समझदारी हुई तो समय निकल गया। अब जाकर के मैंने समझा कि मुझे करना क्या है और अब मैं अपने क्षेत्र में बहुत खुश हूँ और बहुत ज़्यादा तरक्की भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ मुझे मार्केट से उसका फीडबैक मिलता है और फीडबैक मिलता है तो मुझे लगता है कि नहीं, यही मेरे लिए सही रास्ता है। तो मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ा, तो आज भविष्य मेरा बेहतरीन होने वाला है। और दूसरी बात, मैं अपने फ्रेंड से आपको मिलाना, पिंकेश सर से तो आप बार बार परिचय ही है, इसलिए मैं पिंकेश सर को ज़्यादा नहीं बुलाऊंगा। सर पिंकेश सर बुरा मान जाए तो कोई बात नहीं है, वो आपके हमारे और उनके बीच में है। मैं पिंकेश सर को लास्ट में बुलाऊंगा, वो आपको सारा सार बता दे या समरी बता दे। मैं मिलाने जा रहा हूँ आज जो मैं आपके बीच में इतना खुल के बोल रहा हूँ, हंस रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ, थोड़ा सा आप देख रहे होंगे कि घूमते घूमते मैं जो डांस कर रहा हूँ, इन सब का श्रेय ये जो मेरा शरीर में जो मूवमेंट है जो टीचर के पास होना चाहिए, इनका श्रेय मैं देता हूँ हमारे एक बहुत ही अच्छे मित्र हैं जिनका नाम है लक्ष्मण कुमार। जब मैं बीएड में गया था तो मैं थोड़ा सा चेहरा लटका करके क्लास में पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, लेकिन उनके साथ जुड़ने के बाद मुझे लगा कि नहीं, लाइफ का मतलब ही अलग है। उनका कहना है कि 4 दिन की जो चांदनी फिर अंधेरी रात, अगर जीना ही है तो हर चीज़ के करके जियो। हर चीज़ मतलब गलत के बारे में वो मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कुछ अच्छा करो और मस्त रहो। उन्होंने मुझे हंसना सिखाया और हंसना जीवन का एक बेहतरीन अंग है। आप खुश नहीं हैं, आप खूब अच्छे कर रहे हैं, खूब तरक्की कर रहे हैं, आपका चेहरा लटका हुआ है, सारा का सारा निगेटिविटी वहीं आ जाती है।
तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेकर के मैं अपने उस फ्रेंड को बुलाना चाहूँगा जिसने मुझे आज ऐसा बनाया, जो मैं देखते हैं थोड़ा सा आपके बीच में बात भी कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ, हाथ इधर चल रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं कि शर्ट पहन के आया हूँ, मैं थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र से रहता था तो ग्रामीण वेशभूषा ही ये जो बाल वगैरह देख रहे हैं, अब दाढ़ी थोड़ा सा आज मैं बनाना भूल गया क्योंकि मेरे फ्रेंड ने नहीं बनाया था तो मैंने भी नहीं बनाया, लेकिन मैं उस फ्रेंड को बुलाना चाहता हूँ। आप भी उनसे मिलिए, मुझे लगता है कि आप भी जरूर कुछ न कुछ बदलाव जरूर आएगा। आइए लक्ष्मण जी, कहाँ हैं आप? आइए। बिल्कुल, तो लक्ष्मण जी से इनका नाम लक्ष्मण है, बाकी ये खुद बताएंगे कि कितने लक्ष्मण, वो रामायण वाला लक्ष्मण नहीं, वो तो थोड़ा सा भाई की हम दोनों भाई हैं लेकिन बहुत मस्त है, और राम लक्ष्मण नहीं कर सकते हैं लेकिन बहुत अच्छे दोस्त हैं। बात कीजिए। हेलो सभी को, मेरा नाम लक्ष्मण है। सभी के जीवन में संघर्ष भरा दिन आता है, लेकिन कितना टेंशन लीजिएगा। हंसते खेलते पढ़िए आराम से, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आराम से पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की होगा। जितना सोचिएगा और तनाव में बुरा हाल होता जाएगा। तो आइए सर। लक्ष्मण सर ने आप लोगों के बीच में थोड़ा सा शरीफों वाली हरकतें कर दी। ऐसा उम्मीद नहीं था कि वो ऐसा कुछ बोलेंगे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम लोग मिलते रहेंगे। अब मैं मिलाता हूँ आपको अपने दूसरे फ्रेंड से, जिन्होंने पढ़ाई तो आप बहुत कीजिएगा, सक्सेस भी कर जाइएगा, लेकिन संस्कार को जिंदा रखने के लिए आपको संस्कृत तो आना ही चाहिए। क्योंकि जनरली हमेशा देखते होंगे कि अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के मार करते हैं, मेरा सब्जेक्ट बेहतर, मेरा सब्जेक्ट बेहतर, मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, अगर जननी ही ना हो तो कौन कैसा, कौन कैसा। तो सारे विषयों की जननी है हमारी संस्कृत, और संस्कृत जिसको आता है उसके पास संस्कार जरूर होता है। तो संस्कार को बनाए रखने के लिए और संस्कृत की महत्वता को जानने के लिए मैं ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा। मैं अपने एक दूसरे मित्र से बुलाना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे अध्यात्म की तरफ मोड़ा। तो मैं उनको बुलाना चाहूँगा स्टूडियो में कि वो भी आएँ और हमारे फ्रेंड को कुछ कुछ बताएं आप लोगों को, कम शब्दों में, थोड़ा सा आप उनका भी एंजॉय कर लीजिए। तो मैं बुलाना चाहूँगा अवनीश सर को। अवनीश सर आइए। नमो नमः छात्रों, क्योंकि ये संस्कृत का एक परिचायक है, आप नमो नमः से किसी का संबोधन करें और अपने जीवन में संस्कार का प्रादुर्भाव करें। क्योंकि जीवन जीने के लिए आज के आर्थिक जमाना में अर्थ की आवश्यकता है, परंतु जीवन को सफल बनाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। और ज्ञान का कोश और ज्ञान का समुद्र कहें तो संस्कृत ही है। जितने भी मेरे यहाँ जितने भी शास्त्र, जितने भी विषय हैं, जैसा कि सर ने बताया, सबका जननी संस्कृत ही है। आज के 500-600 साल पहले आप चले जाएं तो संस्कृत का इतना प्रचलन था, जितने भी साइंस हो गए, मैथ हो गए, नाना प्रकार के भाषाएं हो गए, ये सब संस्कृत से ही निकले हैं। और एक मेरा जीवन संस्कृत ही है, क्योंकि प्राचीन बोले तो आज के करीब 2005 से लेकर के और 2022 के समय सीमा में मेरा जीवन काल अयोध्या से शुरू होता है। वह अयोध्या जहाँ युद्ध की कभी संभावना ही नहीं हो, और जहाँ युद्ध की संभावना हो भी वो अपने राज्य को परित्याग करके जंगल की ओर गमन कर जाते हैं। ऐसे अयोध्या से हमारा जीवन का प्रारंभ होता है। और जीवन का करीब 10 या 11 साल मेरा उस काशी के पुण्यभूमि पर बीता, जो काशी आज विद्या का क्षेत्र का राजधानी है ना, जहाँ पे अनेकों प्रकार के विश्वविद्यालय हैं, जैसे कि BHU हो गया, काशी विद्यापीठ हो गया, संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय हो गया। और वहाँ से मैं भटकते भटकते इस बेगूसराय की धरती पर आ गिरा हूँ। जिसका मतलब है कि मैं जीवन में असफल नहीं हूँ। हमारी जीवन में सफलता और असफलता का कोई मापदंड नहीं है। मेरा जीवन का सिर्फ एक ही सफलता है ना, अपने धर्म का और अपने संस्कार का, अपने इस देश का प्रचार करना, है कि नहीं। और जीवन में जहाँ तक नौकरी का प्रश्न रहा, क्योंकि आजकल के समय में सफलता का मापदंड वही है, नौकरी, है ना। तो मैं नौकरी ये नहीं कहता हूँ कि आप नौकरी ना करें, नौकरी करें, परंतु ये है कि नौकरी से कहीं बढ़कर कुछ करने का प्रयास करें, है ना। नौकरी एक व्यक्ति को सीमित करता है, पर आपके काबिलियत को कहीं आगे बढ़ाने के लिए आपका ज्ञान, आपके संस्कार, है ना, आपके पारिवारिक संस्कार ही काम आते हैं। क्योंकि मेरे संस्कृत में एक बहुत सुंदर सूक्ति है कि संस्कृतम बिना संस्कारम न होती। इसीलिए हमारे
भारत सरकार भी या CBSE भी, चाहे अनेकों ऐसे संस्थाएं हैं जो संस्कृत को अनिवार्य करने पर अपना जोर दे रहे हैं, बल दे रहे हैं। जिसका कारण भी यही है, क्योंकि आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है कि आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। आप समझिए, इस जीवन को जीने के लिए हम सीखते हैं कि जीवन को मैं कैसे जी पाऊं, और जीवन को जीने के लिए अर्थ की आवश्यकता है। पर हमारा शास्त्र जो है वो अर्थ के सहित सहित का, वैकुंठ का और मोक्ष की कामना करता है। अब समझिए कि हमारा साइंस कितना विकसित है, मेरा अध्यात्म जो है उस साइंस से कितना आगे है। इसीलिए आप जितना भी साइंस में देखे होंगे, एक वर्ड बहुत फेमस है, रिसर्च। री मतलब होता है पूना, और सर्च मतलब खोजना। अर्थात जो हमारे यहाँ पहले अध्यात्म में उपस्थित है, आज के साइंटिस्ट उसी को खोजने में लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि मैं कहीं साइंस से बेहतर हूँ, तभी तो लोग रिसर्च करते हैं, सर्च नहीं करते हैं। अगर सर्च करते तो मैं समझता कि साइंस कहीं हमसे बेहतरीन है, पर ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं बार बार इस विषय को कहता हूँ कि आप संस्कृत पढ़ें, और संस्कृत के साथ अपने देश का, अपने संस्कार का, अपने परिवार का, है ना, आत्म का प्रादुर्भाव करें और अपने आप का दर्शन करें, तभी आपका जीवन सफल होगा। धन्यवाद अवनीश सर, आज आपने जो इतनी अच्छी अच्छी बातें हम लोगों के बीच में बताएं। तो दोस्तों, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं जानता हूं कि आप लोग थोड़ा सा अब लग रहा है कि बाहर निकलने के लिए बेचैन हैं। तो बाहर निकलने से पहले, ये तो लाइन था पिंकेश सर का, लेकिन मैं आज इस चैनल पे आया हूं तो मैं चाहूँगा कि बाहर निकलने से पहले ऐसे ही आपको नए नए चेहरे मिलते रहेंगे, कुछ न कुछ बातें बीच बीच में सुनने को मिलते रहेंगे। तो मेरी तरफ से आज आप लोगों से है कि कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं लास्ट में आपको आपके टीचर से मिलाऊंगा, तो मैं देख रहा हूँ कि वो काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं कि कब खाली होगा, कब खाली होगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप उनके स्टूडेंट हैं, तो वो थोड़ा आपसे मिलने के लिए बेचैन है। मैं उनकी बेचैनी को और ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, मिलते रहूँगा, कभी न कभी यहाँ आऊँगा और आपसे बात करते रहूँगा। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आप लोगों से बातचीत हो रही है, कुछ कमेंट मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है, तो मैं ऐसे ही कमेंट की उम्मीद करता हूँ आपसे और मिलता रहूँगा। और मैं आपका जो सेशन है, ये जो चल रहा है, मैं पिंकेश सर को सुपुर्द करता हूँ। थैंक यू। सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जो आपने मेरे इस प्लेटफॉर्म पर आके आपने इतना अच्छे अच्छे मोटिवेशन शब्द जो आज तक मैंने सुना ही नहीं था, जो आज हमें सुनने को मिला। और इसके साथ साथ मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपने इतना समय हमारे साथ जुड़े रहे। तो चलिए, आपको पता लग गया होगा ये हमारे सर, हमारे साथी कितना बड़े विद्वान हैं, कितना बड़े जानकार हैं। तो मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा, जैसे कि हमारे राजकुमार सर ने, हमारे राजकुमार भैया, साथी, दोस्त और अन्य जो साथी जो कहे हैं, उनको आप ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।